सिद्धार्थ का एक सखा वसंतक सदैव उसके साथ रहता था। वह सदा सिद्धार्थ का मन बहलाने का प्रयत्न किया करता था। एक दिन उसने सिद्धार्थ से कहा, राजकुमार, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी माता रानी प्रजावती तथा पिता राजा शुद्धोधन आपसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको संसार के सभी सुख दिए हैं, परंतु न जाने क्यों आप फिर भी प्रसन्न नहीं रहते। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बसंतक, जिन्हें तुम संसार के सुख कहते हो वह मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसका कारण यह है कि इनमें भेदभाव है। यह सभी सुख केवल धनी को ही मिलते हैं, निर्धन को नहीं। मैं यह सोचता हूं कि संसार में कोई धनी तो कोई निर्धन क्यों है, सभी एक जैसे क्यों नहीं। बस यही सोचकर मेरा मन अशांत हो जाता है और किसी वस्तु में भी मन नहीं लगता। बसंतक ने यह बात ज्यों की त्यों राज शुद्धोधन को बता दी। वह बोला, महाराज राजकुमार ज्यों ज्यों बड़े हो रहे हैं उनका मन संसार से विरक्त होता जा रहा है। आपको शीघ्र ही कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। राजा शुद्धोधन यह सुनकर चिंतित हुए। उन्होंने विद्वान पंडित व ज्योतिषों की भविष्यवाणी याद आई। या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा महात्मा। वे अपने पुत्र को महात्मा नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए बसंतक की बात सुनकर वह बड़ी सोच में पड़ गए। रानी प्रजावती ने जब उन्हें चिंतित देखा तो पूछा, क्या बात है महाराज, आपको कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं? राजा ने उनकी ओर देखकर उत्तर दिया, महारानी राजकुमार, सिद्धार्थ यह संसार से विरक्त होता जा रहा है। हमें इस बात की चिंता है कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने की बजाय सन्यासी न बन जाए। आप चिंता ना करें महाराज। रानी प्रजावती ने सोच विचार कर कहा, आप राजकुमार का विवाह कर दीजिए, इसलिए उसका एकांत में रहना बंद हो जाएगा। वह इस संसार से विरक्त नहीं होगा, ना ही इधर उधर की बातें सोचेगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो महारानी। शुद्धोधन कहने लगे, सच पूछो तो मैं भी यही सोच रहा था। मैं कल ही अपने दूतों को दूसरे राज्य के राजाओं के पास भेजता हूँ। राजकुमार के योग्य कन्याओं को स्वयंवर के लिए बुलवाता हूँ। अगले ही दिन शुद्धोधन ने पड़ोसी राजाओं को सूचना भेज दी। उस सूचना को पाकर पड़ोसी राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। सिद्धार्थ बहुत सुंदर तथा प्रतिभावान राजकुमार था। प्रत्येक राजा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने को उत्सुक था। स्वयंवर का दिन निश्चित कर दिया गया। उस दिन स्वयंवर के स्थान को रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। एक सुंदर सजे सजाए आसन पर राजकुमार सिद्धार्थ को बिठाया गया। उसे उनके निकट ही एक रत्न से भरा हुआ थाल रखवा दिया गया। थोड़ी दूर पर राजा शुद्धोधन तथा उनके पदाधिकारी बैठे थे। उनके चारों ओर हथियारबंद सैनिक खड़े थे। उनके निकट ही दूसरे राज्यों से आए राजा तथा उनकी पुत्रियां बैठी थीं। निश्चित समय पर स्वयंवर का कार्यक्रम शुरू हो गया। रंग बिरंगी वेशभूषालों में सजी धजी राजकुमारियां एक एक करके सिद्धार्थ के निकट आने लगी। राजकुमार का अभिभावन करती उस समय सिद्धार्थ के मुख पर अनूठी दिव्य क्रांति थी। उनके होठों पर एक सरल मुस्कान थी। प्रत्येक राजकुमारी उनके साथ विवाह करने को उत्सुक थी, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ किसी की ओर दृष्टि उठाकर भी ना देखता था। जब भी कोई राजकुमारी अभिवादन करके वापस जाने लगती, वह उसे थाल में रखी हुई रत्न मुट्ठी भरकर दे देता। राजकुमारी रत्नों की भेंट लेकर उदासी सी चली जाती। अंत में जो राजकुमारी सिद्धार्थ के निकट आई, उसका नाम यशोधरा था। वह बहुत अधिक सुंदर थी। उसका चेहरा अलौकिक आभा से युक्त था। आंखें किसी चंचल हिरनी के समान थीं। जब वह सिद्धार्थ के निकट आए तो उसके पांव की पायल के घुंघरू छन छन बज रहे थे। पहली बार सिद्धार्थ ने दृष्टि उठाई तथा यशोधरा की ओर देखा। यशोधरा का मुख लज्जा से लाल हो गया। उसने अधखुले नेत्रों से सिद्धार्थ की ओर देखा, फिर दृष्टि झुका ली। उसने सिद्धार्थ का अभिवादन किया। सिद्धार्थ ने रत्न निकालने के लिए थाल में हाथ डाला, परंतु वहां रत्न समाप्त हो चुके थे। सिद्धार्थ ने अपने गले से रत्न जड़ित हार निकाला तथा यशोधरा को पहना दिया। यशोधरा लज्जित हुई, अपने स्थान पर जा बैठी। तभी मंगलवाद बजने लगे। महाराज शुद्धोधन व राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार होने लगी। पूरा स्वयंवर स्थल गूंज उठा। ऐसी प्रसन्नता के वातावरण में
देवदत्त जल भूनकर राख हुआ जा रहा था। एकाएक वह उठ खड़ा हुआ। तेजी से चलता हुआ वह यशोधरा के पिताजी के पास जा पहुंचा। राजन, वह कहने लगा, भला सिद्धार्थ के साथ राजकुमार यशोधरा का विवाह कैसे हो सकता है? क्या आपको याद नहीं, आपने यह प्रण किया था कि जो राजकुमार अस्त्र विद्या तथा घुड़सवारी में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा देगा, राजकुमारी यशोधरा का विवाह उसी से होगा। सिद्धार्थ तो कायर है, वह एक हंस पर तीर लगना ही सहन नहीं कर सकता। यशोधरा के पिताजी ने वास्तव में ही ऐसा प्रण कर रखा था। उस समय वह अचानक अपना प्रण भूल गए थे। देवदत्त ने उन्हें याद दिला दिया था। उन्होंने इस बारे में राजा शुद्धोधन से बात की। इससे देवदत्त बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु इससे सिद्धार्थ के शाखा तथा राज्य के लोग उदास हो गए। वह सभी जानते थे कि सिद्धार्थ अहिंसा के पुजारी है। वे अस्त्र शास्त्र व घुड़सवारी में दूसरे राजकुमारों को पराजित नहीं कर सकेंगे। प्रतियोगिता आरंभ हुई। सिद्धार्थ ने उसमें अस्त्र शस्त्र व घुड़सवारी के ऐसे जौहर दिखाए कि कोई अन्य राजकुमार उनके सामने न टिक सका। देवदत्त तो सिद्धार्थ के सामने क्षण भर भी न ठहर सका। वह सिद्धार्थ के तीर से घायल होकर लज्जा से सर झुकाकर वहां से चला गया। राजकुमार सिद्धार्थ ने सभी राजकुमारों को पराजित कर दिया। कपिलवस्तु के नर नारी प्रसन्न होकर राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे। अस्त्र शस्त्र व घुड़सवारी में सिद्धार्थ की निपुणता देखकर वह तो राजा शुद्धोधन भी दंग रह गए। यशोधरा के पिता ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया। कपिलवस्तु के हर घर को दुल्हन की तरह सजाया गया तथा मंगल गीत गाए गए। रानी प्रजावती ने अपने पुत्र वधू पर धन न्योछावर करके याचकों में बांटा। सिद्धार्थ जैसा सुंदर, गुणवान व बुद्धिमान पति पाकर यशोधरा के हर्ष का ठिकाना न रहा। इस विवाह से सिद्धार्थ भी विरक्ति की भावना भूल गया तथा प्रसन्न रहने लगा। वह अपनी पत्नी के साथ रंग बिरंगे पुष्पों से सजे बगीचों में घूमता, उसके सुंदर बालों में फूल लगाता तथा हंसता मुस्कुराता। ये देखकर शुद्धोधन व प्रजावती बहुत प्रसन्न होते, परंतु यह सब थोड़े ही दिनों तक चला। अचानक सिद्धार्थ का मन पुनः सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होने लगा। उसका सखा बसंत उसका मन बहलाने का पूरा प्रयत्न करता। वह अधिकतर सिद्धार्थ के साथ रहता, परंतु सिद्धार्थ का मन केवल एकांत में ही लगता। जब यह सूचना शुद्धोधन व प्रजावती के पास पहुंची तो वे दुखी हो उठे। उन्हें एक बार फिर अपना पुत्र महात्मा बनने के रास्ते पर जाता दिखाई देने लगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल पड़े, उस कथा को वर्णन करे